स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ठीक है। तो हमारे पास जितनी भी क्वेरीज होती हैं वो तीन, हाँ, तीन पोर्शन में डिवाइड होती हैं, DDL, DML और DQL। ठीक है। DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जो टेबल का स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, उसमें कितने कॉलम होंगे, कॉलम का नेम क्या होगा, कॉलम का साइज कितना होगा, ये सब कुछ बताएगा आपका DDL। ठीक है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो अगर आपके पास तीन चीजें आती हैं, क्रिएट टेबल, डिलीट टेबल और एक आता है ऑल्टर टेबल, तो ये तीन ही कमांड्स होती हैं जो आपके किस में आएंगी, DDL में। ठीक है। DML क्या होंगी, जो आपके डाटा के साथ काम करेगा। रिकॉर्ड को डिलीट करना है, रिकॉर्ड को चेंज करना है, किसी बच्चे के पहले 25 मार्क्स थे, अब 27 हो चुके हैं, तो उसको चेंज करना, मतलब मैं डाटा के साथ काम कर रही हूँ, तो वो सारी कमांड्स आएंगी DML में। होप सो अभी तक आप डिफरेंस समझते हैं DDL और DML में। हाँ जी, बताइए। यस मैम। ठीक है, फिर उस यस मैम। आवाज आ रही है? यस मैम। ठीक है। यस मैम। फिर उसके बाद जो DQL होता है, जितनी भी सेलेक्ट वाली होती हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, वो DQL में आएगा, डाटा क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, कि मेरे को डाटा चाहिए, क्या पूछना चाहते हैं आप, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। बट हम DQL को DML का ही पार्ट समझ लेते हैं, तो जो सेलेक्ट वाली क्वेरी, मतलब सेलेक्ट वाली कमांड होती है, वो भी हम DML में कंसिडर कर लेते हैं। DQL बहुत, मतलब थोड़ा सा हाई लेवल पे अगर आप आओगे वहाँ पे डिफरेंस आता है, अदरवाइज नहीं आता। और वाइवा के लिए कई बार पूछ लेते हैं, करवाएंगे नहीं, TCL की फुल फॉर्म होती है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, ट्रांजैक्शन को कमिट करना है, अबॉर्ट करना है, ये दो तीन का नाम पता होना चाहिए, दैट्स इनफ। ठीक है। तो DDL में हमारे पास क्रिएट कमांड आएगी, दूसरे नंबर पे ऑल्टर कमांड आएगी, और तीसरा नंबर पे हमारे पास आएगी ड्रॉप। ओके सॉरी, आई वाज स्पीकिंग डिलीट, ड्रॉप। अब क्रिएट का मतलब क्या है, क्रिएट आप दो पर्पस के लिए यूज करोगे, डाटाबेस के लिए और दूसरा टेबल को क्रिएट करने के लिए। टेबल। सबसे, है ना, सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप हो, उसका डाटाबेस होगा, फिर डाटाबेस के अंदर हम टेबल्स बनाएंगे। जैसे हमारे स्कूल को अगर हम लें, तो हम ईशानी के नाम से एक डाटाबेस बनाएंगे, उसके अंदर हम टेबल्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे स्कूल में टीचर्स हैं, तो टीचर्स के नाम से एक टेबल बना देंगे, विच स्टोर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द टीचर्स, लाइक। फिर दूसरा टेबल हम बना देंगे स्टूडेंट का, जो इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टूडेंट स्टोर करेगा। एक हम बना देंगे नॉन, जो ये होता है नॉन टीचिंग स्टाफ का, जो हमारे वो होते हैं सफाई वाले आंटी या जो भी होते हैं, ठीक है, उनका हम लगा देंगे। तो ऐसे टेबल हम बाद में बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, डाटाबेस। अब डाटाबेस का नाम तो ईशानी रहेगा, उसके अंदर हम अलग अलग टेबल क्रिएट करेंगे। तो डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए और टेबल को क्रिएट करने के लिए कौन सी कमांड यूज होती है, क्रिएट कमांड। दूसरे क्रिएट नंबर कमांड। पे, हाँ जी, अब हमें ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई टेबल डिलीट करना पड़ जाए, आपसे गलती से क्रिएट हो गया, या फिर कुछ इंफॉर्मेशन गलत हो गई, मतलब उसका नाम मेरे को रखना था स्टूडेंट्स, बट आपने स्टूडेंट रख दिया। ठीक है, तो मेरे को वो टेबल डिलीट करके दूसरा टेबल बनाना है, या कुछ भी हो गया, तो टेबल को डिलीट करना है। ऐसा भी हो सकता है आपको डाटाबेस ही डिलीट करना पड़ जाए। फॉर एग्जाम्पल, इस लास्ट ईयर के लिए मैंने बनाया था ईशानी 2024, अब जैसे ही नया सेशन स्टार्ट होगा तो मेरे को नया डाटाबेस क्रिएट करना है ईशानी 2025। अब मैं क्या टेबल को डिलीट करूंगी, तो ऐसा करते हैं पूरे के पूरे डाटाबेस को ही डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो उस पर्पज़ के लिए हमारे पास कमांड रहेगी ड्रॉप। इसका मतलब ड्रॉप का भी दो पर्पज़ होता है, एक तो डाटाबेस को डिलीट करना और दूसरा आपके टेबल को डिलीट करना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी कॉलम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी रिकॉर्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट टेबल और डाटाबेस। ठीक है, पूरे टेबल और पूरे डाटाबेस की बात कर रही हूँ मैं। क्लियर? तो क्रिएट का दो काम रहेगा, डाटाबेस और टेबल को क्रिएट करना। ड्रॉप का भी दो काम रहेगा, डाटाबेस और टेबल को डिलीट करना। उसके बाद आपके पास आता है ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब होता है चेंज करना, राइट। तो अगर आपके टेबल में दो कॉलम थे, एक और कॉलम ऐड करना है, प्रिंसिपल आई, अरे भाई तुमने तो सिर्फ स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन स्टोर किया हुआ, इसमें पेरेंट्स का भी होना चाहिए, उसका नेम होना चाहिए, मदर का नेम भी होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसमें कुछ कॉलम ऐड करोगे, तो वो पर्पस, मतलब कॉलम को ऐड कर रहे हो आप। ठीक है, मतलब टेबल की स्ट्रक्चर पहले दो कॉलम की होती थी, अब दो और कॉलम, मम्मी का नाम और पापा का नाम भी ऐड हो जाएगा, चार कॉलम का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये काम करने के लिए हम कौन सी कमांड यूज करेंगे, ऑल्टर टेबल। ठीक है, आपने
भाई बहन का नाम भी ऐड कर दिया। अब प्रिंसिपल आती है, वो बोलती है कि भैया बहन का नाम क्यों चाहिए हमें, हमें सिर्फ मम्मी पापा का नाम इनफ है। तो अब वो कॉलम को क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। तो उस पर्पस के लिए भी कौन सी कमांड आएगी, ऑल्टर कमांड। मतलब आप पहले आपके टेबल में 5 कॉलम बन रहे थे अकॉर्डिंग टू यू, बट प्रिंसिपल चाहती है कि 4 ही कॉलम हों, ठीक है। तो आप वो 5वें कॉलम को डिलीट करोगे। वहां पे भी क्या कमांड आएगी, वो भी आपके टेबल की स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या होगा, ऑल्टर कमांड यूज होगी। अब आपने भाई जो पहले कॉलम का नाम दे दिया, वो दे दिया नेम। प्रिंसिपल कहती है आपको स्टूडेंट नेम करना था, आपने क्यों किया। अब आपको कॉलम का नेम चेंज करना है, उसके लिए भी क्या होगा, वो भी स्ट्रक्चर को अफेक्ट करेगा। अभी तक तो मैं रिकॉर्ड के ऊपर तो आई ही नहीं, अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि टेबल में क्या क्या इंफॉर्मेशन रखेंगे। तो अगर मेरे को नेम की जगह स्टूडेंट नेम करना है, वहां पे भी कौन सी कमांड यूज होगी, ऑल्टर टेबल, ठीक है। या तो कॉलम ऐड करना हो, कॉलम डिलीट करना हो, किसी कॉलम का नेम चेंज करना हो, ठीक है। और जैसे हम लिखते हैं वेर कैर 10 करेक्टर्स ले सकता है वो, ठीक है, जो भी है। उसके बाद मेरे को उसको वेर कैर 20 बनाना है, साइज बढ़ाना है उसका। तो वो पर्पस के लिए भी आपकी ऑल्टर कमांड यूज होगी। तो 4 काम के लिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 4 काम के लिए मैं ऑल्टर कमांड यूज करूंगी। अगर मेरे को कॉलम को ऐड करना है, अगर मेरे को कॉलम को डिलीट करना है, अगर मेरे को कॉलम का नेम चेंज करना है, और मेरे को कॉलम का क्या करना है, साइज चेंज करना है, इस पर्पस के लिए ऑल्टर कमांड यूज होगी। तो ये क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर, ये तीनों के तीन किस में आते हैं, DDL में, बिकॉज दीज आर अफेक्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, राइट। फिर चलो टेबल तो एक दिन प्रिंसिपल ने करवा दी सेट, अब ये टेबल बन गया, अब इनके अंदर डाटा एंटर करना शुरू कर दो, ठीक है। वो टेबल के हमने फॉर्मेट निकाल के किन को दे दिए, टीचर्स को दे दिए। भैया अगर आप क्लास टीचर हो 10th के, 10th A के, तो आपके पास आपको ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। अब आप क्या करोगे, उन कॉलम में डाटा को एंटर करना शुरू कर दोगे। हाँ जी बताइए, डाउट है या गलती से हो गया, हाँ जी बेटा। मैं आगे चलूं। यस मैम। यस मैम। तो अभी हम क्या बात कर रहे थे, पहले दिन प्रिंसिपल ने बैठ के, जैसे हमारे स्कूल में कौन है IT ऑफिसर, विधि मैडम, राइट। उनके साथ बैठ के वो बता दिया कि कॉलम मेरे कौन कौन से रहेंगे, नेम रहेगा, स्टूडेंट का नेम, देन क्लास रहेगी, एंड देन उसके बाद क्या रहेगा, मदर नेम, फादर नेम। अब हमें ये सिर्फ 4 कॉलम ही चाहिए, प्रिंसिपल ने फिक्स कर दिए। आपने सिस्टर नेम को ऐड कर दिया था, वो उसने डिलीट करवा दिया। अब मैं क्या करूँगी, एक पेज पे ये चारों कॉलम ऐड करके एक टेबल बना के सभी टीचर्स को दे दूंगी कि आपको अपने अपने स्टूडेंट से ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ठीक है। तो अब टीचर क्या करेगा, एक बच्चे को बुलाएगा, आ जाओ भैया अपना रिकॉर्ड एंटर करो, ठीक है। दूसरे बच्चे को बुलाएगा, रिकॉर्ड एंटर करो। तीसरे बच्चे को बुलाएगा, रिकॉर्ड एंटर करो। अब उनके पास क्या हो गया, जैसे आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं, फॉर एग्जाम्पल 56 बच्चे हैं, तो सबका रिकॉर्ड आ गया हमारे पास। अब एक बच्चे ने TC ले लिया, एक तो रिकॉर्ड को एंटर करने के लिए कोई कमांड लगी होगी, है ना। दूसरे नंबर पे क्या हुआ कि एक बच्चे ने ले लिया TC, कि नहीं भाई मेरे को ये स्कूल पसंद नहीं है, मेरे को दूसरे स्कूल जाना है। अब जब वो जाएगा, वो रिकॉर्ड तो आपकी मैडम को डिलीट करना पड़ेगा उस शीट से, तो उसके लिए भी कोई कमांड लगेगी, ठीक है। ठीक है, फिर 4 दिन बाद एक बच्चा आता है कि भैया मेरे तो फादर नेम गलत हो गया, मेरे को उसको सही कराना है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर मेरे को कोई वैल्यू चेंज करनी है, मैं किस पे काम कर रही हूँ, डाटा पे काम कर रही हूँ, मैं जो बच्चे का रिकॉर्ड था उसके ऊपर काम कर रही हूँ। या तो एक रिकॉर्ड एंटर करना है, या एक रिकॉर्ड डिलीट करना है, या कोई वैल्यू चेंज करनी है, तो ये सारा काम कौन करेगा, DML कमांड्स करेंगे। कैसे, वो बात की बात है, बट कौन सी DDL कमांड होती है, कौन सी DML कमांड होती है, उतना डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। DDL स्ट्रक्चर को अफेक्ट करेगी, DML स्ट्रक्चर को अफेक्ट नहीं करेगी, वो सिर्फ डाटा को अफेक्ट करेगी, ठीक है। ओके मैम। अब आते हैं सबसे पहला, क्रिएट डाटाबेस। डाटाबेस को क्रिएट कैसे करते हैं, क्रिएट, मैंने बोला क्रिएट कमांड यूज करेंगे। क्रिएट, अगर क्रिएट ही लिखा आपने और बाद में आपने लिख दिया डाटाबेस का नाम, फॉर एग्जांपल ईशानी,
अब क्रिएट को कैसे पता चलेगा भैया टेबल बनाना है डाटाबेस बनाना है, वो तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो मेरे को डाटाबेस लिखना पड़ेगा, क्रिएट डाटाबेस। अब मैं लिखूंगी ईशानी 2025। ठीक है, मैम आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। वेट वेट अ मिनट। अभी स्क्रीन आ रही है? यस मैम आ रही है। आ रही है। ठीक है, अब होता क्या है, अगर आपका डाटाबेस ऑलरेडी क्रिएटेड हो तो वो क्रिएट नहीं करेगा फिर से। तो मैंने ये क्रिएट कर दिया, अब मैं इसको डिलीट करूंगी। बताओ जरा कैसे डिलीट करेंगे डाटाबेस को? ड्रॉप डाटाबेस। यस, ड्रॉप डाटा बेस, देन ईशानी 2025। अब वो उसके नीचे आ गया क्वेरी ओके, मतलब हो गया, डन, विदाउट एनी एरर। ठीक है, तो आपको डाटाबेस क्रिएट करना भी आ गया और आपको डिलीट करना भी आ गया। ठीक है, क्रिएट और ड्रॉप के साथ आपको कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, बिकॉज उसको नहीं पता चलेगा टेबल बनाना है डाटाबेस बनाना है। तो क्रिएट डाटाबेस, देन डाटाबेस का नाम। ठीक है, ड्रॉप डाटाबेस, डाटाबेस का नाम। अब मेरे पास भाई ईशानी 2025 एग्जिस्ट नहीं करता, सो आई विल क्रिएट। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, अगर मेरे को देखना हो मेरे सिस्टम में डाटा बेसिस कितने हैं, तो शो डाटा बेसिस दिखा दिए। जो आपने क्रिएट किया था क्या वो एग्जिस्ट कर रहा है? चेक करना जरा। नो मैम, पर एग्जिस्ट कर रहा है कर रहा है ईशानी ना? दूसरे नंबर 2025 पे मैम, देखो जरा, कर रहा है ईशानी एग्जिस्ट। 2025। ठीक है, अब इस डाटाबेस के अंदर मेरे को टेबल क्रिएट करना है। ठीक है, अब टेबल क्रिएट करना है, टेबल में आपको कॉलम पता होने चाहिए कौन कौन से रखेंगे, तभी तो करोगे। तो कमांड क्या आएगी? क्रिएट क्रिएट टेबल, टेबल। है ना? टेबल का नाम बताओ, स्टूडेंट्स, पहला कॉलम का नेम। अब जो हम कॉलम लिखने वाले हैं वहां पे आप एक सीरीज फॉलो करेंगे। सबसे पहले होगा नेम ऑफ द कॉलम, सेकंड पे आएगा उसका टाइप और साइज, तीसरे पे आएगा कंस्ट्रेंट, क्या आप उसके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट लगा रहे हो या नहीं। ठीक है, कंस्ट्रेंट क्या होती है? रूल रेगुलेशन, कि हाँ भैया अगर इसके अंदर जो डाटा जाएगा वो इतने ही साइज का जाएगा, या फिर इतनी ही वैल्यू पॉसिबल है। जैसे मैं एज लिख दूं कि 15 to 20 के बीच में ही एज आएगी, 20 से ज़्यादा वैल्यू आपको अलाउ नहीं करनी चाहिए, 15 से कम वैल्यू इसमें अलाउ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और कई बार आप देखते हो अगर कोई कॉलम में आप वैल्यू ऐड नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो ले लेता है कुछ भी, डिफॉल्ट वैल्यू अगर आपको लगानी हो। तो पहले हम क्या लगाएंगे? कॉलम का नेम, नेम, फिर बताएंगे डाटा टाइप एंड साइज, तो वैर कैर, अब मैंने दे दिया 15। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या आएगा? कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट, प्राइमरी की भी एक कंस्ट्रेंट होती है, फॉरेन की भी एक कंस्ट्रेंट होती है, नोट नल एक कंस्ट्रेंट होता है। नोट नल का मतलब क्या है? वो खाली नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल नेम ऑफ द स्टूडेंट खाली नहीं हो सकता, अगर आप खाली छोड़ोगे देन इट विल गिव एरर। ठीक है, तो वो आपसे कंस्ट्रेंट भी पूछ सकते हैं, कौन कौन सी कंस्ट्रेंट्स आपने पढ़ी हैं। तो प्राइमरी की, फॉरेन की, नोट नल, डिफॉल्ट, यूनिक। यूनिक। ठीक है, वो ही कंस्ट्रेंट का नाम बोलना जिसको तुम समझते हो और जिसको तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, तो नेम वैरकर 15, तो पहले पे क्या आएगा? नेम ऑफ द कॉलम, सेकेंड वन डाटा टाइप एंड साइज, तीसरे नंबर पे हमें प्राइमरी की तो रखना ही होता है भाई। तो नेम को, क्या हम नेम को प्राइमरी की बना सकते हैं? नो मैम। ठीक है, नो मैम। ठीक है, वो रीजन फिर तुम्हें पता होगा क्यों नहीं बना सकते। इंट 15, अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको प्राइमरी की बनाते हैं। हर एक टेबल के पास एक प्राइमरी की होगी कंपल्सरी। रोल नंबर, डाटा टाइप प्राइमरी की। अब मैं रखती हूँ नेम वैरकर 15, देन बताओ इसके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट लगानी है नाम के ऊपर? नॉट नल। नोट नल लगा दो।
ठीक है, और कोई कॉलम रखना चाहते हो? एज रख दें? एज इंटीजर टाइप। ठीक है, मेरे को नहीं रखना कोई भी कंस्ट्रेंट, तो मैं सिर्फ 3 ही कॉलम डाल रही हूँ। देखो, क्रिएट, देन कीवर्ड आएगा टेबल, द नेम ऑफ द टेबल, देन ऑल द कॉलम्स। कॉलम्स आर सेपरेटेड बाय कोमा, दिख रहा है? यस मैम। एंटर। मैम हम इसमें यूज डेटाबेस नहीं करेंगे? यूज डेटाबेस ईशानी 2025 देन क्रिएट टेबल। चलो देखते हैं ये कहाँ गया हमारा, ये इसने क्रिएट कैसे कर दिया, मेरे को वो नहीं समझ आ रहा है फिर। चलो देखते हैं, बाय डिफॉल्ट मैम इनका कोई करते तो है ना वैसे? हाँ हाँ करना पड़ेगा वो। यूज, एक मिनट, करेंगे करेंगे। यूज ईशानी, मेरे को ये भेजना है इसमें। अब ये करेंगे। ठीक है, अब ये टेबल ईशानी 2025 के अंदर गया है। होप सो यूज का मीनिंग आपको पता चल गया। हाँ जी दूसरे स्टूडेंट्स, मैंने अपना डाटाबेस क्रिएट किया, मैंने उसी डाटाबेस में टेबल क्रिएट करना है, तो सबसे पहले आप अपने डाटाबेस को ओपन करोगे। डाटाबेस को ओपन करने के लिए कमांड होती है यूज। यूज ईशानी 2025, मैसेज क्या आया? डाटाबेस चेंज्ड, मतलब आप अभी जो डाटाबेस ओपन था उससे आप जो आप ओपन करना चाहते हो उसमें पहुंच गए। ठीक है, अब इस टेबल को ओपन करके देखते हैं, मतलब अच्छा मेरे को अगर टेबल के अंदर एंट्रीज देखनी हो तो कौन सी कमांड होती है? ये क्या बोल रहा है? एम्प्टी सेट। अब देखो स्टूडेंट्स के अंदर मैंने कोई एंट्री नहीं की अभी तक, मैंने सिर्फ टेबल क्रिएट किया है। तो क्रिएट कमांड हमने देख ली कैसे काम करती है, और ये क्या है? डीडीएल कमांड। ठीक है, अब मेरे को देखो, मैंने रोल नंबर लिया, नेम लिया, एज लिया, मेरे को एड्रेस डालना है एक और कॉलम। कौन सी कमांड यूज करेंगे? और वो डीडी है या डीएमएल है, बताओ। इंसर्ट इनटू। बेटा जी मेरे को कॉलम ऐड करना है, रिकॉर्ड नहीं। अपडेट करेंगे फिर तो। नो, मेरे को कॉलम ऐड करना है भाई। रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, एज हो गया, एक और एड्रेस, एक और कॉलम ऐड करना है। ऑल्टर। मैम ऑल्टर। हाँ, ऑल्टर। डीडीएल की मैंने 3 ही कमांड बताई है, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप। क्रिएट कर दिया हमने, ड्रॉप अभी हम कर नहीं सकते। मेरे को क्या करना, अभी कॉलम ही चेंज करने हैं या कॉलम ऐड करने हैं। ऑल्टर। तो क्या आएगा? ऑल्टर टेबल कीवर्ड आएगा। ये भी आप नोट करोगे कि जितनी भी आपकी डीडीएल कमांड्स हैं उनमें टेबल कीवर्ड आएगा, टेबल। सो ऑल्टर टेबल, नेम क्या है? स्टूडेंट्स। ठीक है, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स। क्या करना है मेरे को? एक और कॉलम ऐड करना है, राइट? तो क्या करेंगे? ऐड ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स, ऐड, क्योंकि आप ऐड कर रहे हो। क्या ऐड करना है? एड्रेस। ठीक है, varchar टाइप रहेगा, और मैंने डाल दिया 25। कमांड अच्छे से देखो, कॉलम को ऐड कैसे करना है। ऑल्टर टेबल, नेम ऑफ द टेबल, ऐड कर रहे हो तो ऐड कीवर्ड, देन कौन सा कॉलम? एड्रेस, देन डाटा टाइप एंड साइज, उसके बाद कंस्ट्रेंट। मैं कोई कंस्ट्रेंट लगा ही नहीं रही हूँ। ठीक है, क्या बोल रहा है? क्वेरी ओके। अभी सेलेक्ट स्टार से काम नहीं चलेगा। अगर मेरे को टेबल की स्ट्रक्चर देखनी हो तो क्या कमांड लगेगी? DESC डिस्क्राइब। हाँ, DESC स्टूडेंट्स, ये आ गया। अब ये क्या बता रहा है कि भैया आपके टेबल में कितने कॉलम हैं, उनका डाटा टाइप क्या है, उनके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट लगी हुई है या नहीं लगी हुई। टेबल ये खाली है, अभी तक हमने रिकॉर्ड ऐड नहीं किया। मेरे टेबल में कितने कॉलम है?
4 columns. 4 कॉलम है, ठीक है। अच्छा, इस टेबल की डिग्री क्या है? टेबल की डिग्री क्या होती है? कार्डिनलिटी, दोनों चीजें बताओ। टेबल में कितने कॉलम हैं उसको डिग्री बोलते हैं। टेबल में कितने रिकॉर्ड्स हैं Cardinality number of records हो जाएगा. तो डिग्री बताओ क्या है यहाँ पे। मैम डिग्री 4 है. ठीक है, कार्डिनलिटी 0. 0, एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई रिकॉर्ड डाला ही नहीं। ठीक है, आज मैं सिर्फ डीडीएल ही कंप्लीट करूंगी। अभी क्या हो गया, मैंने टेबल क्रिएट कर दिया, एक कॉलम ऐड कर दिया। अगर मेरे को कॉलम डिलीट करना हो तो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स, बताओ किसको डिलीट करना है? एक कॉलम डिलीट करना है मेरे को। एज को कर दें, Age. ड्रॉप एज। क्या बोला इसने? क्वेरी ओके। अब कैसे चेक करूं? DESC स्टूडेंट्स, देखो अब कितने कॉलम है? रोल नंबर, नेम, एड्रेस, एज नहीं है। Yes ma'am. ठीक है, तो क्रिएट हो गया, ऑल्टर हो गया। ऑल्टर कमांड क्यों यूज करते हैं? कॉलम को ऐड करने के लिए, कॉलम को डिलीट करने के लिए। अगर मेरे को कॉलम का नेम चेंज करना हो देन क्या करेंगे? ऑल्टर टेबल यूज करेंगे। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स, ठीक है। अब क्या करना है? चेंज, तो कीवर्ड चेंज आएगा। चेंज किसको चेंज करना है? एड्रेस को, सॉरी नेम को कर देते हैं, नेम। अब मेरे को उसका नाम क्या बनाना है? स्टूडेंट नेम बनाना है। फॉर Student एग्जाम्पल name. STU वैरकैर, वो पूरा लिखना पड़ेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल 20। और नेम पे हमने कोई कंस्ट्रेंट लगाई हुई थी? Not null. हाँ, क्वेरी ओके। अभी देख लेते हैं कि क्या हो गया उसका नाम। देखो अभी नाम क्या है? Student name. ठीक है, अभी कॉलम का नेम चेंज होके नेम से स्टूडेंट नेम हो चुका है। तो हमारे पास नेम चेंज करने के लिए भी हम ऑल्टर कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, इट विल डिपेंड अपॉन कीवर्ड कौन सा यूज कर रहे हो। अगर कॉलम को ऐड करना है तो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स ऐड। अगर कॉलम को डिलीट कर रहे हो तो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स ड्रॉप। अगर नेम चेंज कर रहे हो तो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स चेंज। ठीक है, अब हमें क्रिएट करना आ गया, जो भी ऑपरेशन करना था वो करना आ गया। अभी तक मैं सिर्फ स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ, रिकॉर्ड पे मैं नहीं आई। ठीक है, तो हमें टेबल को क्रिएट करना आ गया। सबसे पहले हमें डाटाबेस को क्रिएट करना आ गया, फिर टेबल को क्रिएट करना आ गया, फिर उसमें अगर कुछ चेंजेस करने हो जैसे कि कॉलम को ऐड करना, कॉलम को डिलीट करना, कॉलम का नेम चेंज करना, वो हमें आ गया। अब लास्ट में क्या करेंगे? ड्रॉप कर देंगे टेबल को। ठीक है, तो हम कौन सी कमांड यूज करेंगे? ड्रॉप, ना कि डिलीट। कौन सी कमांड यूज कर रहे हैं? ड्रॉप। तो ड्रॉप किसको करना है? अगर मैंने ड्रॉप लिख दिया और बाद में नाम लिख दिया वो कंफ्यूज हो जाएगा। टेबल करना है, डाटाबेस करना है, तो ड्रॉप टेबल। और मेरे टेबल का नाम क्या था? स्टूडेंट्स। ठीक है, क्वेरी ओके। अब DSC स्टूडेंट्स करो। ये क्या बोल रहा है? ये एरर क्यों Table दिखा? does not exist. एग्जैक्टली, डज नॉट एग्जिस्ट। अब हमारा वो टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब हम अपने डाटाबेस को ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप डाटाबेस, क्या नाम था डाटाबेस का? ईशानी Shani 2025। 2025. क्वेरी ओके। अब हम ओपन करके देखेंगे अपने डाटाबेस को, क्या हम ओपन कर सकते हैं? सॉरी, अननोन डाटाबेस। एनी डाउट?
DDL हो गया, DML I will record the session and share. अभी कोई डाउट है तो बताइए. नो मैम. हाँ जी, I'm asking from other students also. Please, please mention. मैसेज कर दीजिए. अगर कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज यू कैन लीव द सेशन.